कल्पना कीजिए आप जिस रास्ते पर आज चल रहे हैं, हो सकता है उसी जमीन के नीचे हजारों साल पुरानी कोई कहानी दबी हो। अगर इतिहास को खोजा ना जाए तो वह मिट्टी में दफन होकर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस खामोशी को सुन लेते हैं, जो धरती की परतों में छिपे अतीत को फिर से सांसें देते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही आवाज है, डॉक्टर कुश ढेबर जी। एक पुरातात्विद, एक शिक्षक और एक स्टोरी टेलर, जो सिर्फ इतिहास पढ़ाते नहीं, उसे जीते हैं और उसे दुनिया तक पहुंचाते हैं। 10 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ इन्होंने न केवल हमारी विरासत को खोजा, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रखा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर पत्थर, हर रास्ता और हर कण एक अनसुनी कहानी कहता है। स्वागत कीजिए डॉक्टर कुश ढेबर जी का। तो डॉक्टर साहब, आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। आप स्टूडेंट भी रहे हैं और आपने बच्चों को पढ़ाया भी है, एक अध्यापक भी रहे हैं। तो और बहुत सारी कहानियां आपने बच्चों को भी सुनाई होंगी और आपने भी सुनी होंगी अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादा और नाना वगैरह से। तो मैं जानना चाहता हूँ, बचपन में सुनी हुई कहानियां हमारी सोच को कितना बदलती हैं? मेरे हिसाब से तो बचपन में सुनी हुई कहानियाँ और हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो ही हमारे आगे की जर्नी, हमारे पथ को तय करते हैं। हम्म। जैसे मैं आप लोगों को अगर जो उदाहरण के तौर से बोलूँ कि मेरे नाना हमेशा से बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित करते थे इतिहास की तरफ, सोशल साइंस इन जनरल, हम्म। क्योंकि वो यूपीएससी से इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स के ऑफिसर रह चुके थे। तो उनका तो एक सपना भी था कि मैं यूपीएससी दूँ, बट वो हुआ नहीं पूरा, अलग बात है। बट वो हमेशा मुझे मेरे साथ इतिहास की ऐसी छोटी-छोटी एनेक्डोटल कहानियाँ शेयर करते थे। जैसे मुझे अभी तक याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो उन्होंने मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानियाँ सुनाते थे वो। हम्म। मेरे नाना उनसे काफ़ी प्रभावित थे जब वो बच्चे थे। हम्म। तो सरदार पटेल ने कैसे अपने विट्स, अपनी चतुराई से हैदराबाद स्टेट, जूनागढ़ स्टेट, इन सबको इंडियन कंट्री में यूनाइट किया। बिल्कुल। तो ऐसी छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाते थे न मेरे नाना। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैं उनसे और कहानियाँ सुनने के लिए मैं उनसे मेरी सीबीएसई के जो करिकुलम होते थे, उनकी चीज़ें पूछता था। हम्म। तो उनके पास कोई न कोई कहानी तो होती ही थी। हम्म। तो जित मैं सीबीएसई की किताबों से इतना प्रभावित नहीं हुआ, जितनी मेरे नाना और मेरी हिस्ट्री टीचर चित्रा श्रीनिवास मैम, जी। सरदार पटेल स्कूल में, विद्यालय में, वो उन्होंने मुझे, मेरे नाना के बाद वो ही हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इतिहास की ओर, आर्कियोलॉजी की ओर प्रभावित किया। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने चित्रा मैम के बारे में बताया, तो उन्हीं के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। क्या एक अच्छा शिक्षक सच में किसी की जिंदगी को नई दिशा दे सकता है? बिल्कुल। अच्छे शिक्षक मेरे हिसाब से वो होते हैं जो कभी पढ़ना बंद नहीं करते, एंड हमेशा अगर जो छात्रों में वो रुचि जगाते हैं कि अब अगली कक्षा में छात्र खुद प्रश्न एक लेके आएँ। जिज्ञासा छोड़ हाँ, जाए कि उनके हाँ अंदर जी। वो एक जिज्ञासा होती है कि छात्र खुद सीखें। जी। मतलब अंग्रेज़ी में कहावत है सेज ऑन द स्टेज। हम्म। अच्छा टीचर वो नहीं होता जो हर एक बार सेंटर पे रहे। एक अच्छा टीचर वो होता है जो फैसिलिटेट करे, जो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए कि बच्चों को खुद, हम अंग्रेजी में वर्ड है एफिकेसी, कि बच्चे खुद अपनी पढ़ाई के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम्म। तो आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे पड़ाव आए होंगे जिन्होंने आपको सोचने पे मजबूर किया। तो आपको कोई ऐसा पल या ऐसा कोई सवाल याद है जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया हो? अबाउट एनीथिंग, आर्कियोलॉजी, बीट ह्यूमैनिटी, कुछ भी, जिस एस्पेक्ट में भी हो, पर आपको उस प्रश्न से वो प्रभाव पड़ा हो कि हाँ जी, ये इसमें कुछ दम है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मुझे 2 एस्पेक्ट्स इसमें बिल्कुल याद हैं।
एक ग्रेड 6th 7th में मैं अपने लंगोटिया यार के साथ, सार्थक जो भी आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर है, उसके साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था मोहनजोदड़ो पे, जी। हड़प्पन साइट है। तो मोहनजोदड़ो को सिंधी में कहा जाता है माउंड ऑफ द डेड। अब आज मुझे एक्चुअली पता है माउंड क्या होता है आर्कियोलॉजी में, हम्म, पर उस टाइम हमें लगता था कि बस मुर्दों का ऐसा वो ढेर है। हम्म, तो वो प्रश्न लेके मैं जब टीचरों के पास गया था, तो टीचर भी आंसर नहीं दे पाए थे, क्योंकि इतिहास के टीचर्स ये माउंड क्या होते हैं, इनके नाम कैसे आते हैं, वो इतनी आसानी से बता नहीं पाते। हम्म, और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मैंने नई नई ट्रॉय की पिक्चर आई थी ब्रैड पिट की, जी जी। और मैंने जब ये पिक्चर देखी, तो मैंने पहला प्रश्न अपने नाना से पूछा कि ये तो रामायण लग रही है, हम्म, कि हेलेन ऑफ स्पार्टा हम्म, और अपनी सीता, इनके अपहरण से युद्ध हुए। हम्म, तो मेरे नाना ने बोला कि बेटा हाँ, ऐसा माना जा सकता है। एंड बोल सकते हैं। और ये सब चीजें जब मैं खुद से कनेक्ट करने लगा, तब मेरी रुचि इन सब चीजों में हम्म। बहुत बढ़ी। तो आपने अभी जैसे बताया, तो आप बड़े क्यूरियस बच्चे रहे हैं, तो आपको वैसे क्यूरियस बच्चे मिले भी होंगे क्योंकि आपने पढ़ाया भी है। तो मेरा सवाल उसी के रिगार्डिंग है, क्या सवाल पूछना ही सीखने की असली शुरुआत मानी जाए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप जब तक जिज्ञासु नहीं होते किसी चीज के बारे में, तब तक आप उसको खुद से एक्सप्लोर करना नहीं शुरू करते। हम्म, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब कोई भी मशीन ऐसे, जैसे खोल दी। फुनसुक वांगडू को हमने देखा था, आमिर हाँ खान जी, को, हाँ जी। जो भी चीज फ्रिज आती थी खोल मशीन दिया। खोल देता था। बिल्कुल। तो इंजीनियर एक्चुअली बनते ही इस जिज्ञासा से हैं कि अंदर क्या है जो टीवी चला रहा है। सिमिलरली सोशल साइंस में बहुत बार होता है कि ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, पर वो लोग क्यों ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। हम्म, फिर आप ऐसे धीरे धीरे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल डायनामिक्स को समझने लगते हम्म, हो, क्योंकि जब आप बच्चे होते हो तब आपको ये कुछ लग रहा है, पर इसका शब्द क्या है, इसको कहते क्या है, क्यों है, हम्म, ये सब आपको नहीं पता होता। एंड जब हम छोटे होते हैं तो टीचर, पेरेंट्स हमें धीरे धीरे इन सब विचारधाराओं और हमारी रहन सहन के बारे में बताते हैं। जी। तो वो कैसे, हम जितने कठिन प्रश्न पूछेंगे, वितने ही अच्छे जवाब हमें मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल। अंग्रेजी में कहते हैं ना आर्टिकुलेशन। सो प्रश्न पूछने से, प्रश्न नहीं पूछोगे तो जवाब कैसे मिलेंगे। तो क्यूरियोसिटी से अब आपके टीचर वाले प्रोस्पेक्ट पे आते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हर बच्चा क्या नेचुरली क्यूरियस होता है, या उसे रोका जाता है क्यूरियस होने से? आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आ, जैकी चैन की एक कराटे किड मूवी आई थी, जी। जिसमें उसने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, जो उसके बाद पता नहीं कितने लोगों ने यूज किया है, कि देर आर नो बैड स्टूडेंट्स, ओनली बैड टीचर्स। हम्म, तो ये एक्चुअली काफी काफी मायने रखता है मेरी लाइफ में भी। कोई भी बच्चा, मतलब बचपन है वो सब बच्चे का सेम ही होना चाहिए, होता नहीं है वो अलग बात है, अलग बिल्कुल। अलग जी जी। गतिविधियां, हालातों के परिस्थितियां बहुत परिस्थितियों को डिफरेंट, लेके, बिल्कुल। पर हर एक बच्चा कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्यूरियस तो होता या होती ही है। हम्म, कुछ लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स में होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मशीनों में होते हैं, कुछ लोग आर्ट में होते हैं, जी। कि मैं ये चौक से ये रंग आ रहा है, इस हम्म, पत्थर से ये रंग क्यों आ रहा है। तो ये तो है ही। एंड आइडियली बोला जाए तो बच्चों को एक्सप्लोर जितना आप करने दोगे, उनकी उनका दिमाग उतना खुलता है। अब वो अलग चीज है कि पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में आज बोला जाए तो जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जी जी। इन युद्ध में बहुत सारे बच्चों का बचपन खराब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब उनमें जिज्ञासा नहीं है, उनको तो रोज खाने पीने, उनको तो उनको ये नहीं पता मैं बिल्कुल। कल जिंदा रहूंगी जी या जी नहीं। जी। बिल्कुल। तो वो तो हालात ही बताते हैं, पर हर एक बच्चा जिज्ञासु तो होता ही है, वरना जी। उसको बच्चा नहीं कहोगे।
तो अगले प्रश्न पे आते हैं जी। क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक छोटे से अनुभव ने आपकी सोच को पूरी तरह बदल दिया हो? हाँ, मतलब बहुत सारे अनुभव हुए हैं एंड आई वुड से 21 साल की उम्र में जब मुझे 30 बच्चों की ज़िम्मेदारी दी गई थी। सीलमपुर करके एक दिल्ली में एक सबर्ब है। गाँव भी नहीं है, अर्बन स्लम स्लम भी नहीं है। मतलब शहर का ही हिस्सा है पर वो उतना मॉडिफाइड नहीं है, हाँ, मतलब विद नॉट। बहुत कंजेस्टेड है। जी। जैसे उदाहरण के तौर से यहाँ पे मानी माजरा है, जी। पुरानी दिल्ली है, धारावी है मुंबई में। तो यहाँ पे मैं 21 साल का था, मेरा पहला जॉब था एज़ अ टीचर और मुझे पहले 27 लड़कियाँ मिली थी मेरी ज़िम्मेदारी में। बाद में 7 लड़के आए, 3 लड़कियाँ गईं, मतलब 30 एंड में रहे थे। तो इन बच्चों की शक्लें देख के मुझे लग रहा था कि अगर जो ये लोग मुझे जानते मेरे बचपन को, तो शायद ये मेरे स्टूडेंट ना बनना चाहते। क्योंकि मुझे मुझे पता ही नहीं था कि क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं। बट फिर वही है कि अब तो चलो इतिहास गवाह है, उसके बाद तो बहुत बच्चों को पढ़ा लिया पर वो फर्स्ट एंट्री इंटू माय क्लासरूम और वो लड़कियाँ ऐसे बैठ के मुझे घूर रही हैं कि ये कौन है? कहाँ से आया है? और ये अलग क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मौलवी लोग उनको दिखते थे, जी। लंबे-लंबे कुर्तों में, मैं शॉर्ट पैंट में और मैं बड़ा था साइज़ में और वो छोटे-छोटे थे। तो मतलब काफ़ी अजीब-सा लगता था क्योंकि मैं उनके लिए बिग फ्रेंडली जायंट था। तो वो फर्स्ट लुक ऑन देयर फेसेस मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग था। मतलब उस सिचुएशन ने आपको मूव किया और उस चीज के लिए कि मैं ये सोशल वर्क कर लूं या और कर पाऊं या इन जैसे बच्चों को और पढ़ाऊं, कुछ ऐसा, या पढ़ाई के लिए कि मैं एक अच्छा अध्यापक बनूं कि मेरे को और मौका मिले? मतलब इतने सारे विचार तो नहीं जा रहे थे उस टाइम मन में पर आप खुद एक क्वेश्चन में थे क्योंकि हाँ, 21 साल की उम्र मैं कुछ तो ये ज्यादा सोच नहीं। रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब क्या मैं कर पाऊँगा? हम्म। तो वो जो सेल्फ डाउट आता है और ये सेल्फ डाउट ज़रूरी है क्योंकि यही आपको फिर हमेशा आपको फुर्तीला रखता है कि आप कभी मतलब ज़्यादा घमंड में ना आ जाओ हम्म। कि चलो इंटरव्यू तो दे दिया, पास तो हो गया, जॉब मिल गई, पर उस जॉब में रहना भी तो है। तो वो हर रोज़ एक नया नया दिन होता है। बिल्कुल। जी। तो इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब। अगर क्यूरियोसिटी ना हो तो क्या ज्ञान अधूरा रह जाता है? आई मीन हाँ, मतलब सॉरी मैंने इतना टाइम भी नहीं लेना चाहिए था मुझे। पर हाँ, अगर जो आप में उत्सुकता नहीं है, तो आप मतलब और क्या कैसे ही जानोगे? मतलब अगर जो आप किसी भी चीज़ में रुचि रखते हो या रुचि लाना चाहते हो, तो आपको एक बेसिक सी उत्सुकता तो होनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये प्रश्न अगर जो आपके दिमाग में नहीं आएँगे तो आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा। एक ओपरा सा एक नॉलेज रहेगा, वो गहराई से ज्ञान नहीं आएगा अगर हाँ, उत्सुकता नहीं हाँ। है तो। और मतलब उत्सुकता के बिना तो आप ऊपर वाली नॉलेज भी नहीं क्लियर कर सकते हो। हम्म। गहराई तो दूर की बात है कि हम्म। मतलब आपको रोज़मर्रा की चीज़ें करनी है। उसके लिए भी आप में इतनी सी अ, मतलब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अगर जो मुझे 5 बजे उठना है, तो मैं क्या करूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठूँ? हम्म। अगर जो मुझे ये करना है, तो मैं क्या करूँ? मतलब टाइम मैनेजमेंट हर छोटी-छोटी चीज़ में आपको ये क्वेश्चन्स आने चाहिए हम्म। कि हाउ कैन आई डू बेटर दिस नेक्स्ट टाइम? सब्जेक्ट तो दूर की बात अगर इम्प्रूव करना है है। तो। जी। तो ये था हमारा पहला एपिसोड आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर कुश देवर जी के साथ। आर्कियोलॉजी के बारे में हम और भी जानेंगे आने वाले एपिसोड्स और सीरीज में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।